ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 2 मार्च 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से पहला प्रश्न है, हाल ही में इसरो अमजोनिया 1 उपग्रह प्रक्षेपित किया, यह किस देश का उपग्रह है? तो देखिए ये है आपका ब्राज़ील का, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 28 फरवरी 2021 को मनाए गए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या थी? देखिए थीम से आपको किसी न किसी परीक्षा में प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले तो याद रखिएगा 28 फरवरी को बनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो 2021 में बनाया गया। इसकी थीम है फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, स्किल्ड एंड वर्क। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है 1 मार्च को। और आपको सिंपल प्रश्न नहीं आएंगे, आपको इसी तरह के प्रश्न आएंगे जिनको आपने कभी भी नहीं सुना होगा। हाल ही में भारत की किस महिला को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की सहायक महासचिव और न्यूयॉर्क कार्यालय की प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है लिगिया नोरहन्ना, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है? देखिए स्टूडेंट कितना यूनिक प्रश्न है, आपको किसी भी किताब में प्रश्न आई थिंक देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी 28 फरवरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? तो आपने एनजीओ से याद रखना है, जब भी आप किसी एनजीओ का नाम सुने तो आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि एनजीओ दिवस मनाया जाता है 27 फरवरी को। आप कभी भी नहीं भूलेंगे और निश्चित तौर पे प्रश्न आपका सही हो जाएगा। 1 से 3 मार्च तक आयोजित हुए ग्लोबल बायो इंडिया के दूसरे संस्करण की थीम क्या थी? तो देखिए इसकी थीम रखी गई है ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। हाल ही में भारतीय पुरुष की टीम ने ISSF विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पे देखिए ISSF विश्व कप में भारत की जो टीम है उसके द्वारा जीता गया है कांस्य पदक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पश्चिम बंगाल की विधानसभा में कितनी सीटें हैं? देखिए आजकल आप कमेंट सेक्शन में कुछ ज़्यादा योगदान नहीं कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर योगदान कीजिएगा। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से सीखने को मिलती जो कि हमें अक्सर अपने जीवन में याद नहीं रहती है। आज इस वीडियो में हम आगे अभी बात करने जा रहे हैं 5 विधानसभा के चुनाव वहाँ पर होने जा रहे हैं, तो उनकी कितनी सीट्स वहाँ पर विधानसभा की है, क्योंकि यहाँ से आपको कोई ना कोई प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, ममता बनर्जी उसके मुख्यमंत्री है, लेकिन अभी वहां पे विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित है। ये इनका सेकंड टेन्योर कंप्लीट हो चुका है। अब आगे देखना दिलचस्प है कि वहां पे किसकी सरकार बन पाती है, लेकिन आपको फिलहाल इतना याद रखना है पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा की सीटों की संख्या है 294 है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। तमिलनाडु में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे विधानसभा की 234 सीटें हैं। असम में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो याद रखिएगा असम में विधानसभा की 126 सीटें हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। केरल में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? देखिए केरल में यदि हम बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 140 सीटें हैं। पांडुचेरी में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो याद रखिएगा पांडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये राज्य नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे भी विधानसभा की इलेक्शन होते हैं। दिल्ली और पांडुचेरी 2 ऐसी विधानसभाएं हैं जहाँ पर केंद्र शासित राज्य का दर्जा होने के बावजूद भी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होते हैं। तो याद रखिएगा पांडुचेरी में विधानसभा की 30 सीटें हैं। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में किसके सहयोग से फिन्ना सिंह नहर का निर्माण कार्य किया जा रहा है? देखिए ये जो फिन्ना सिंह नहर है तो आपने याद रखना है नूरपुर जिला कांगड़ा में यह स्थित है और इसका जो कार्य किया जाएगा यह विश्व बैंक की सहायता से किया जाएगा। यह प्रश्न हमारा आने वाले समय में HS एलाइड NT की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नूरपुर के नियाड़ी गांव के पूर्व सैनिक किसान फिन्ना सिंह के सपने को साकार करने के लिए किसानों के लिए सिंचाई के लिए मास्टर प्लान बनाया गया है, ठीक है जी। तो ये साथ में याद रखिएगा विश्व बैंक इसे फाइनेंस कर रहा है। फिन्ना सिंह नहर कहाँ पर है? बहुत सुर्खियों में रहता है। प्रश्न भी नूरपुर जिला कांगड़ा में है।
हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2021-22 में अधोसंरचना परियोजना और सुरक्षा कार्यों के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है? तो ये प्रावधान किया गया है 770 करोड़ रुपए का। साथ में याद रखिए जो वर्ष 2009 से 14 के दौरान आवंटित औसत बजट के 613% अधिक है, ये भी आपको याद रखना है। जो पीयूष गोयल वर्तमान में रेल मंत्री है वो हिमाचल में आए हुए हैं और उन्होंने कहा है कि जो हमारा शिमला कालका का हिस्टोरिकल जो पटरी है उसके ऊपर भी जो अभी तक डिब्बे चलते हैं वहाँ पे वो पुराने हो चुके हैं, उन्हें भी बदलने की बात यहाँ पे कही गई है। लेकिन आपने विशेष तौर पे याद रखना है हिमाचल प्रदेश को 2021 और 22 में अधोसंरचना परियोजना सुरक्षा कार्यों के लिए 770 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। और ये प्रश्न हमारा अलाइड सर्विसेज की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न माना जा सकता है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न वहाँ पे देखने को मिलते हैं। मंडी जिला में कहां पर खेलो इंडिया के अंतर्गत स्पोर्ट्स ग्राउंड का निर्माण किया जाएगा? तो मंडी जिला में रिवाल्सर के अंतर्गत ये बनाया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो इनका नाम है मुकेश अग्निहोत्री। आजकल ये बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में है। ठीक है जी, आप याद रखिएगा। विधानसभा के जो अध्यक्ष है विपिन सिंह परमार है और जो उपाध्यक्ष है उनका नाम है हंसराज, वो भी काफ़ी सुर्खियों में है क्योंकि आपने देखा कुछ गतिरोध हो गया था पक्ष और विपक्ष के बीच में। ठीक है, तो मुकेश अग्निहोत्री का नाम आपने याद रखना है। ऊना के हरोली से विधानसभा सदस्य चुनकर आए हैं और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के विपक्ष में नेता है। ठीक है जी, ये फैक्ट आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आने वाली परीक्षाओं में देखा जा सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, यदि आप सक्सेस बनना चाहते हैं तो हमारी टीम आपको सजेस्ट करती है कि आप अपने पास एक अच्छी किताबों का संग्रह रखिए, अच्छे दोस्तों का एक नेटवर्क बनाइए जो कि आपकी नियमित रूप से सहायता करें। तो हमारी टीम आपको सजेस्ट करती है आप इलास्टडी कोरोटीन वेबसाइट पर जाइए। यहाँ पे आपको हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब है और भी बहुत ही सी महत्वपूर्ण किताबें मिल जाएगी। ये हिमाचल प्रदेश में पहली बार हमारी टीम की ऐसी पेशकश है कि ऐसी किताबें लॉन्च की गई है जिनका मूल्यांकन भी किया जा रहा है। किताब को लॉन्च करने के बाद जब आपकी परीक्षा होती है आपके हाथ में प्रश्न पत्र होता है और हमारी टीम वीडियो लेके आपके सामने आती है कि इस किताब से इतने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और अभी तक का हम अपनी किताबों का विश्लेषण करें तो काफ़ी बेहतरीन रहा है हमारी इस टीम का रिजल्ट। तो आप यहाँ पे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT की परीक्षा के लिए यदि आपने अभी तक कोई किताब परचेज नहीं की है तो हमारी संशोधित किताब है GOT की परीक्षा के लिए, आप इस किताब के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन किताब है, 10 सरप्लस का क्वेश्चन बैंक है, संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म इस किताब को लिखा गया है। इस किताब को आप अभी भी आपके पास में आप बड़े आसानी से इस किताब को पढ़ सकते हो। यदि आपने किताब पढ़ ली है तो मॉक टेस्ट लगाइए, कोई भी आपको सक्सेसफुल पर्सन मिलेगा वो आपको यही कहेगा कि परीक्षा के अंतिम दिनों में आपको मॉक टेस्ट के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। और हिमाचल में हमारी टीम आप लोगों के लिए लेकर आई है हार्ड कॉपी की फॉर्म में मॉक टेस्ट है जिसमें आपको मिलेंगे 170 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, 120 आपके कंप्यूटर से संबंधित होंगे और इसमें 50 प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान से संबंधित होंगे। OMR शीट भी साथ में अटैच की गई जिसके साथ आप इसको बड़े अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। किताबों को परचेज करने के लिए इलास्टडी कोरोटीन वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।